सेंड दबाएंगे तो এখন रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो इंजरी आना अच्छा है सामने आइए सब अपने सरों को झुकाएं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदा से दुआ मांगेंगे और दुआ में मास्टर मुबारक जो है वो हमारी रहनुमाई करेंगे। मास्टर मुबारक। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। कदूस 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 खुदावन दर्शकों की खुदा सलामती के शहजादा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक शाज़ो यहोवा कादिर मुतलक तू जो था जो है जो आने वाला है खुदावन दिन की गवाहियों से आपके शुक्रगुज़ार हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए खुदावन जो कि आपने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा ताकि खुदावन आज हम जो हैं ध्यान और ज्ञान कर सकें सोच और विचार कर सकें खुदावंद आपके प्यार के लिए आपकी मोहब्बत के लिए जो कि खुदावंद आपने हमसे प्यार किया और हमारी खातिर खुदावंद आपने दुख सहे और खुदावंद दुखों पर ध्यान और ज्ञान करें ताकि खुदा के बेटे यीशु नाम से हम अपनी जिंदगियों को बदल सकें अपने ख्यालों को बदल सकें अपनी सोचों को बदल सकें ताकि खुदावंद हमेशा हम सब जो हैं जिस मकसद के लिए हैं खुदा उस मकसद को अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। मिन्नत करता हूँ खुदा के बेटे यीशु नाम से अपनी तमाम पास्टर टीम को और खुदा तमाम इन आपकी बेटियों बेटों को खुदा आप इन सबको अपनी पनाह हिफाजत करने का वाली मिलें ताकि खुदा आज का दिन जो है हम सब की जिंदगी के लिए बारिश से बरकत हो। सारे प्रोग्राम को खुदा आपके पाक हज़ूर में पेश करते हैं सारे इबादत के प्रोग्राम को आपके पाक हज़ूर में पेश करते हैं ताकि खुदा हमारी जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब ये आज की तिलावत सुनेंगे। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 5 बाब 36 आयत ता 39 आयत तक। और उसने उनसे तमसील भी कही कि कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़ कर पेवंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है और नई का पेवंद पुरानी के मसावी नहीं होता। और नई में पुरानी मशकों में
कोई नहीं भरता, वरना नई मैं मशकों को हार कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए और पुरानी मैं पी कर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज की ज़बूर का जमाती जवाब है, खुदा ने हमारे अज़ीम काम किए हैं, हम शादमान होकर Oh
آج کی زندہ مقدس پاک کلام کو شیئر کرنے کے لیے ہمارے درمیان بشرا نے انجیل جنہیں خدا نے اپنی برکتوں سے معمور کیا ہے پاسٹر پرویز اکبر صاحب آئیں اور آج کے مقدس پاک کلام کو ہمارے لیے شیئر کریں. چند کے لیے ہم سامنے سر کو جھکاتے ہیں. خدا پاک کو تیری ساری قدرت پر یقین اور بھروسے میں اپنے سروں کو جھکائے اور دلوں کو خداوند کھلنے کے لیے تیری حضوری میں موجود ہیں. اس مقدس سرزمین پر اپنی اپنی موجودگی کے لیے تجھے مبارک کہتے ہوئے یہی التماس ہے کہ آج کا یہ دعائیہ دن خداوند ہماری شخصی خاندانی آسمانی قیامی مقامی کلیسیا اور ہمارے پاس فانی منصوبوں میں تیری طرف سے باعث سے برکت رہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے مسیح یسوع میں سب سے پہلے آپ سب کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ سلام اور خداوند کی سلامتی ہم سب کو حاصل ہے. آج کے اس تھوڑے سے وقت میں جو بھی ہم نے ادا کرنا ہے جس میں شامل ہیں تاکہ سارا دن جو ہے وہ بلیسنگ یا برکت ہو رہے ہمیں وہ قوت و تحریک و برکت ہمیں میسر رہے کہ ہم کس طریقے سے روزوں کی ایام میں اس منعقد کردہ دعائیہ دن کے موقع سے استفادہ ذہنی طور پر علمی طور پر عقلی طور پر ایمانی طور پر شعوری طور پر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں خدا کی شکر گزاری ادا کرتے ہوئے خدا کو مبارک کہتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ اس دعائیہ دن کا انعقاد جو ہے وہ کیا جا سکے. مقدسہ ماں مریم کے لیے جو ہمارے دلوں میں بستی ہے ہماری زندگی میں اس کی عقیدت اور احترام کرتے ہوئے جس کی بدولت ہمیں دعا کا ایک مزاج ملتا ہے زندگی میں کہ کس طریقے سے اس نے اپنی زندگی ساری دعا میں عملی طور پر جو ہے وہ پیش کی جس میں ریاضت دعا قربانی خدمت اور وہ تمام عوامل عملی طور پر شامل ہیں جو قابل تحسین ہیں. میں اس موقع پر فادر جمیل البرٹ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس سارے سنیریو کے لیے اس سارے اہتمام کے لیے اور اس سارے پروگرام کو منعقد کرنے کا جو منصوبہ انہوں نے اپنی ٹیم سمیت سب سے پہلے بنایا. فادر وشال ہے فادر عادل ہے ماسٹر صاحبان ہیں آپ سب کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی فادر ندیم پیارے لال کو کہ انہوں نے بھی جب یہ ٹیم میں بات کی تو ہمیں بھی اس کو بڑی خوشی سے ہم نے قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے. تو دونوں پیرش پریسٹ اور تمام ٹیموں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی اس دعائیہ دن میں موجود ہیں. تلاوت کے حوالے سے جو بات چیت مجھے کرنی ہے وہ ہے کہ نئی مشقوں میں بھری جائے. تو اس کا حوالہ جو ہے مقدس لوکا رسول کے مطابق پاک انجیل کے 5ویں باب اس کی 36 سے 39 36 to 39 تک جو ریحانہ نے تلاوت پڑھی ہے ہم سب نے سنی ہے. تلاوت سننا ایک پہلا حصہ ہے لیکن سن کر اس پر بات چیت کرنا اور اس میں سے چیزیں لے لینا وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے اور تیسرا ایکشن جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں آگے لے کر بڑھتا ہے. میں 3-4 حوالہ جات جو ہے وہ استعمال کروں گا اس بات کی دلیل کے طور پر تاکہ یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی ہے کہ نئی مشقوں میں بھرے تو اس کا پس منظر کیسے سمجھا جا سکتا ہے کلام کی روح میں اور کیسے ہم مزید اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب واقف ہے یوشع نبی کی کتاب سے. اوکے تو جہاں کہیں میں پڑھوں گا آپ ضرور کہوں تو پڑھیے گا. یوشع نبی کی کتاب یوشوا بھی سے کچھ لوگ پڑھتے لیکن یہ
یوشع نبی کی کتاب کا پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. اس کے بعد کوئی آپ میں سے نکال کر رکھے یشوع بن سراح کی کتاب کا پہلا باب. جو بھی یہ پڑھے ذرا تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیے گا اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تاکہ سب لوگ جو ہے وہ سن سکے. یشوع بن سراح کی کتاب کا باب تو پہلا، لیکن اس کے مقدمے کا جو حصہ ہے اس کا پہلا پیراگراف کوئی نکال کر رکھ کے پھر ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بعد. جی کسی نے نکالا ہو تو صفحہ نمبر نہیں بتائیں گے. یوشع نبی کی کتاب اس کا پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت. جس نے نکال لیا پڑھے، باقی سنیں ابھی. یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو، بلکہ رات اور دن اس پر غور کرتا رہے تاکہ تو اسے مانے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرے، کیونکہ تب ہی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا اور تب ہی تو کامیاب ہوگا. دیکھ، میں نے تجھے حکم دیا، بس تو مضبوط ہو، دلاوری کر، خوف نہ کھا اور بے دل مت ہو، کیونکہ جہاں کہیں تو جاتا ہے خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. Thank you. یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو تو بیس یہاں سے میں لے رہا ہوں، بلکہ رات اور دن اس پر غور کرتا ہے. جو کلمہ نکلتا ہے خدا کے منہ سے، جو فرمان بنتا ہے اس کی قربت میں جانے کے لیے، اس کے پاس رہنے کے لیے، اس سے چھونے کے لیے، تو اس پس منظر میں یہ حالت. یشوع بن سراح کی کتاب نکالیے گا ذرا، اس کا مقدمہ جو جہاں پر لکھا ہوا ہے، باب اس کے بعد شروع ہوگا. تو مقدمے کا پہلا پیراگراف کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، کیوں ان باتوں کو ہم کیسے مزید سہل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بہت سی اور بڑی باتوں کا علم ہماری شریعت یا کے قوانین کے ذریعے سے ملا ہے. اس لیے واجب ہے کہ تعلیم اور حکمت کے باعث اسرائیل کی تعلیم کی جائے اور کہ پڑھنے والے نہ صرف ماہر بن جائیں بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی تقریر و تحریر کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے. تقریر اور تحریر کے ذریعے آگے بات لے کر جائیں گے. جی مقدس لوکا اصول کے مطابق پاک انجیل کا پہلا باب، اس کا تمہیدی حصہ جو ہے، پہلی 4 آیات جو ہے، جو بھی پڑھے برائے مہربانی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں. چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بات ترتیب بیان کرے جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے. اس لیے اے معزز تافلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک دریافت کر کے بات ترتیب تیری خدمت میں تحریر کر دوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے. جی مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، پہلا باب، پہلی آیت، صرف ایک آیت ہی پڑھے گی، دعا پڑھے گی. جی مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، پہلا باب اور پہلی آیت. خدا نور زندگی کلام کی بابت جو شروع سے تھا، جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس پر ہم نے غور سے نظر کی اور جسے ہمارے ہاتھوں نے چھوا. جسے ہمارے ہاتھوں نے چھوا. جی تھینک یو. ایک حوالہ ہم اور پڑھیں گے اور پھر اس پر بات چیت کریں گے. مقدس متی کے مطابق پاک انجیل کا 12واں باب، مقدس متی رسول کے مطابق یسوع مسیح کی پاک انجیل کا 12واں باب، 46 سے 46 سے 50 تک پڑھتے ہیں. ذرا تھوڑا سا توجہ سے برائے مہربانی سنیے گا سب. 46 46ویں سے 50ویں.
जब वो हजूर से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई आगे खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। तब किसी ने उससे कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पास भी जो आसमान पर है धरती पर चलता है, मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ होगी। थैंक यू वेरी मच आप सबका जिन्होंने ये हवाला जात पढ़े हैं। और इन हवाला जात को पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? जो बात मैंने पहले हिस्से में कही थी कि जब हम किसी को समझना चाहते हैं, किसी को सीखना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी में से कुछ एडमायर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उसकी गुर्बत में जाना बहुत ज़रूरी है। उससे वाकफियत जो है बहुत ज़रूरी है, उससे फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंडली माहौल में ही, फ्रेंड गुर्बत में ही वो बातें, वो एक्शन, वो बॉडी लैंग्वेज, वो इशारे जो है हम समझ पाएंगे जिससे हम गुर्बत में रहते हैं। अदरवाइज दूसरी सूरत में काफ़ी मुश्किलात, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मुतनाज़ात जो है वो बहुत सारे बातें जो है मिसाइल्स को जन्म देती है। ये ज़िंदगी का एक आम उसूल और ज़ाब्ता है। कलाम का भी ज़ाब्ता यही है, खुदा के कलाम को समझने का ज़ाब्ता भी यही है। मुझको पाना चाहते हो तो मुझ में उतर के देखो, किनारों से समंदर को कभी भी कोई नहीं आज तक जान सकता। मुझको पाना चाहते हो तो मुझ में उतर कर देखो, दूर साहिल से समंदर देखे नहीं जाते, सिर्फ पानी नजर आएगा, समंदर क्या है ये नहीं पता चलेगा। उतरने की जरूरत है। तो ये सूफीज़्म की बहुत बड़ी रूहानियत बन जाती है जब हम इस तरफ लौटते हैं कि यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं तो आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, अमल का रद्द अमल क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिंदगी के अंदर इन बातों को जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऐसे ही फिर मसाइल की जड़ों तक पहुंचते हैं, रूट्स ढूंढ लेते हैं कि आखिर हुआ क्यों है कि जब भी खानदानी जिंदगी या जिंदगी में मसाइल दो अफराद पे होते तो एक किस्सा बयान करता है, मेरे साथ ये हुआ है, वो पहले नहीं बताया मेरे साथ ये हुआ है, वो अपने से नहीं शुरू किया, मैंने ये गलत किया तो दूसरे ने मेरे साथ ये किया है। यहाँ से कभी भी कोई नहीं शुरू करता। और ये हैरान कुन जो जिंदगी का मिजाज बनेगा मेरा और आपका। मैं ये कहूँगा जी फलां शख्स ने मेरे साथ ये किया, मास्टर विल्सन ने, मैंने क्या से शुरू किया वो मैं कभी उसमें से साइलेंट कर दूंगा, दूसरे पर जाकर डाल देगा। तो बात जब दूसरे पे डालेगी तो एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो यही उनकी महारत होती है, फिर दोनों तरफ से सुनते हैं, एक तरफा नहीं, ताकि नतीजे तक पहुंचे कि आखिरकार मामला बिगड़ा कहाँ से है, आखिरकार उसकी रूट्स क्या है, जहां पहुंचना है। तो ये सूफीज़्म की रूहानियत कहलाती है और बिब्लिकल रूहानियत भी यही है, और मेरी और आपकी जिंदगी का रूहानियत भी यही बनती है। दुआ करना, रियाजत करना, दुआ में रहना, ये एक बात है मैंने जो जिंदगी में सीखी है, ये सिर्फ एक हिस्सा है। और इसको जो गलत है इसकी इंटरप्रिटेशन की ये तालीम और तशरीयात जो हमारी कम्युनिटीज में फैला दी गई है, फैल चुकी है, वो बहुत खतरनाक है। वो दीमक की तरह चिपटी हुई है, अंदर से अंदर खा रही है। कैसे कि वो लोग जो दुआ में रहते हैं सिर्फ दुआ में, वो लोग जो सिर्फ रोजे रखते हैं सिर्फ रोजे, वो लोग जो दैयकियां देते हैं, सिर्फ पैसा बांटते हैं या देते हैं, सखावत करते हैं या देके बांटते हैं, वो इसी गुरूर और तकब्बर में पलते पड़ते हैं। और रूहानियत का नाम उनके अंदर ना होने के बराबर होता है। और हमारी सोच सिनेरियो क्या बनता है, कैसे लोग रूहानी, ऐसे लोग रूहानी नहीं होते। हमें सीखा गलत है, हमने समझा गलत है, हमें सिखाया गलत है। स्पिरिचुअलिटी जो है ये नहीं कहलाती, स्पिरिचुअलिटी से अगला कदम बनेगा। और स्पिरिचुअलिटी जो है जो मैंने जिंदगी में अपनी में सीखा है वो यीशु मसीह की जिंदगी, अपने उस्तादों से, अपने वालिदैन से। कि स्पिरिचुअलिटी बनेगी मेरे मॉरल से, रूहानियत बनेगी मेरे मॉरल से शुरू होगी,
मेरे इखलाकी रवैये और गुफ्तगू से शुरू होगी, सिर्फ दुआ, नमाजों और रोजों से नहीं। लेकिन हम क्या समझते हैं आज तक ज्यादा पाकिस्तान के अंदर कि जो लोग दुआएं करते हैं, रोजे करते हैं, देगे बांटते हैं, पैसा देते हैं, गरीबों को देते हैं, ये रूहानी होते हैं। ये रूहानी नहीं है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यीशु मसीह की तालीमात की तरफ लौटेंगे तो स्पिरिचुअलिटी फर्क निकलेगी। आज लोग यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी देकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर। यूहन्ना ने तो फिर यही कहा है, बपतिस्मे नहीं सिर्फ दिए, उसने अमल और एक्शन की बात की है। मुकम्मल कैसे होगा? गोता लेने से नहीं, उसका अगला कदम जो है मुकम्मल करेगा हमारी स्पिरिचुअलिटी को। हो गया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं उसको दे, जिसको नहीं है। इसकी तालीम तो हमें कोई भी नहीं देता नजर आता आज तक। गोतों पे तो जोर है, इस चीज पे तो जोर है, बपतिस्मा नहीं, दरिया पर या नहर में जहां भी है। और लोग लेते भी शौक से हैं, जाने में या अनजाने में, समझी में या ना समझी में, ये फर्क टॉपिक है। लेकिन मैं उसकी दूसरी स्पिरिचुअलिटी को बता रहा हूँ। ओनली एक्शन जो है कि जिसके पास 2 कुर्ते उसको भी दे, जिसके पास नहीं है। क्या ये तालीम दी जाती है इसके साथ? मैंने तो नहीं सुनी। मैं बड़े बड़े पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ रहा हूँ, 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने गुजारे, 6-6 घंटे इबादत में भी उनके साथ गुजारे, 3-3 घंटे भी रहा हूँ। ये स्पिरिचुअलिटी फरोग नहीं की जाती, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ यही समझा जाता है कि ये मामला किया जाए तो हम रूहानी है। गलत हो गया मामला। इसलिए हम जब इस तफरीक में जी रहे हैं तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। तो इसको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि सूफीज़्म की लहर है। क्योंकि सूफी बंदा ही ऐसी जुर्रत और दलेरी के साथ लोगों की, कम्युनिटी की, मुआशरे और समाज की अंदर धेड़ फाड़ और ऑपरेशन कर सकता है। वो लोग जो लॉलीपॉप देने वाले, वो कभी ऑपरेशन नहीं कर सकते समाज का और मुआशरे का, और नबी भी नहीं होते। जो हर एक को खुश करने के पीछे लगे और रूहानी लोग, वो ना स्पिरिचुअलिटी होती है और ना ही वो नबवी किरदार होता है। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। ये सुन रहे तुम कसम ना खाओ, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। कसम खाने की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई सुलझन में पड़े? जिंदगी का रवैया और मिजाज ये भाई यही है, मानते तो ठीक है, नहीं तो ना से। तो किसी जगह पे तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ईमान, और यही यीशु मसीह कर रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह उस समाज, उस माहौल, उस मुआशरत, उस मकामियत के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उस मौका पर वो 2 काम कर रहे हैं। एक समाज की तरबियत कर रहे हैं, एक उन गलत रहनुमाओं की तरबियत कर रहे हैं, तालीम और तरबियत कर रहे हैं, और दूसरा अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं जो रसूल बनेंगे। क्योंकि जिस मकामियत में वो जी रहे हैं वहां भी बहुत प्रॉब्लम है। उसी माहौल में वो पिनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी माहौल में वो शागिर्दियत में बढ़ेंगे। इसलिए इनके ब्रेन वॉश जरूरी है कि ये समझे कि जो जिस मुआशरे को आप मुकद्दस समझ रहे हैं, ये मुकद्दस नहीं है, यहाँ कुछ मामला ठीक करने पड़े। तो यीशु की तालीम और ये मैं जो है, मैं और आप मेंटली, ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर या दिली तौर पर अपने आप को इस काबिल समझते हैं या कि ये दीन हमारी मदद करेगा आज कि हम इस सफर में चले जाएं। ऐ खुदावंद, हमारी मशकें जो है इसमें गड़बड़ है, और तेरी मैं जो है हमारी समझ से बाहर है, इसमें टिकना मुश्किल है, ये तो फट जाएंगी। कुछ तो कह सकते हैं, और फिर सादा सी बात कि नई मैं, नई मशकें हैं, क्या नई मैं, नई तालीम। पुरानी मैं, पुरानी तालीम, नई मशकें, जनरेशन, नई सोच के साथ, नए सफर के साथ, और पुरानी मशकें पुराने सफर के साथ। ये 7 पुराने जेड़ी गलो छड़े, नव्या ने बरते लाख पुराने। और खुदा ने ये मैं हवाला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जब हजरत लूत और उसके खानदान को कहाँ से निकाला था? कौन से शहर से? थोड़ा जोर से बोलिएगा। और हुक्म क्या दिया था उन्हें? पीछे ना देखो। हो गया ना कि पीछे नहीं देखना। तो क्या हुआ? हजरत लूत की बीवी ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी। तो इसलिए
हम अपनी जिंदगी पर ये रियलाइज हकीकत पर जाए जमीन में। मैं इतने सालों के बाद ये बातें बहुत संजीदगी से सिखाई है खुदा ने कि जमीन पर रहना इंसान को आना चाहिए। आसमान तो बहुत दूर की बात है, उसे पता नहीं कदों जो जाना है कदों नहीं जाना, लेकिन जमीन पर तो रहने का सलीका है। अपने घर में रहने का तरीका सलीका तो पहले आए, बाहर तो जाकर अफसरों के सामने तो एहतराम आ जाए। खानदान में यहाँ से इसका आगाज किया जाए, यहाँ से एक दूसरे को समझा जाए, अपने पैरिश में स्ट्रेंथ बनने के लिए यहाँ से मामलात को समझा जाए कि हमारी टीम जो है हमें ऐसे मौके पैदा दे रही है। ग्रेस ऑफ गॉड है, फजल खुदा का है, इस्तेमाल जो है वो पास्टर टीम को किया जाए, आपको भी किया जाए, लेकिन उसको फजल समझकर कि हाँ ये खुदा की तरफ से है। हमें ये फर्माबरदारी की सूरत में अपनी मशकों का जायजा लेते हुए कहीं ऐसा तो नहीं फिकी और फरीसियों की तरह हम बहुत पढ़े लिखे होकर भी आज तक पुरानी मैं की सूरत में मौजूद है। और मेरी और आपकी तालीम और मौजूदगी दूसरों के लिए गिरोह, तरक्की, खुशबू, जिंदगी और फरोतनी और बरकत का सबब नहीं, मुश्किलात, तनाज़ात और परेशानियों का सबब बनी हुई है। क्योंकि यहीं से नई मैं और नई मशकों का क्लियर हो जाएगा। और नई मशकें नई जनरेशन से भी हमारी ये गुजारिश है, मेरी इस प्लेटफॉर्म से, मेरे इस साइड पर भी काफ़ी बैठे दरमियान में, बहुत अच्छी बात है कि आप भी अपने आप को रियलाइज करें, सोचें अपनी ज़िंदगी पर। हम सबको सोचना, ये नहीं मैं आपको कह रहा, मैं अपने लिए पहले सोचूंगा खुदा के फजल में, ताकि कैसे मेरी ज़िंदगी जो है नई मैं नई मशकों की माने, ये मुझे क्लियरेंस मिले खुदा की तरफ से। और अपनी जिम्मेदारी जो मेरी शख्सी है, ख़ानदानी या पास्टरल जिम्मेदारी है, उसको मैं बेहतर तौर पर नई मैं को पेश कर सके। कहाँ ये पेश किया जा सकता है, कहाँ नहीं, और अगर नहीं तो उस नहीं को हाँ में कैसे बदला जा सकता है। तो मैं खुदा से यही दुआ करना चाहता हूँ, शुक्रगुजारी करते हुए कि खुदा पाक आज के इस सेशन के जरिए जो बरकत दे, ताकि आने वाला जो सारे दिन का मनसूबा बनाया गया है उसमें बेहतर तौर पर तैयारी करते हुए, अपनी जिंदगी पर सोचो विचार करते हुए, इंफरादी तौर पर कैसे अपने आप को बेहतर और मौसर पेश करते हैं। इसी हमारे खुदा के वसीले से हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सब हम खड़े होंगे। बगैर शोर किए हुए कमल खामोशी में आंखें बंद करते हुए चंद में आज के इस मुकद्दस पाक कलाम पर ध्यान और ज्ञान करें। सब आंखें बंद करें और मुकम्मल तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम पर, क्योंकि खुदावंद की पाक हज़ूरी है कि उसका कलाम हमने सुना है। आज मौका देता है खुदावंद हमें अपने आप को तैयार करने का। इसी तरह अपनी आंखें बंद करते हुए उस निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अलमसीह जो हमें दावत देता है कि मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस तरह आंखें बंद करते हुए
उससे अपने दिल की बातें कहें, सब मिलकर कहेंगे। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर कर, दुख सारे दूर कर, रूह का ज़हूर कर, दुख सारे दूर कर, अपना बना ले यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। प्यार का बहता दरिया तू है, प्यार का बहता दरिया तू है, रूह की हो बरसात, यीशु आज तेरे साथ। सब मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात। ऐ खुदा, हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं, हमें रोशनी दे, हमारे दिल की तारीकी को दूर कर, हमारे अंदर से उस तकब्बुर को, उस गुरूर को हटा जो मुझे अपने आप को जांचने और जानने में रुकावट बनता है। जो मेरे ख्यालात में रुकावट बनता है, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मैं दिल का बहुत कमजोर हूँ, गुनहगार हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे संभाल, मेरी सोचों को एक सिमत अता कर, मेरे ख्यालात को एक तरतीब दे, ताकि मैं सच्चाई के साथ एक नया इंसान बनकर नई मैं की तरह नई मश्क में रखा जाए। मेरी पुरानी इंसानियत जाती रहे, मैं एक नया इंसान हूँ। पुरानी पोशाक उतार दो,
मेरी सोचें उस दरख्त की वारिद हो जाए जिस पर ताजा ताजा नई कोंबलें निकले। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत माहौल है, सब्जाजार है, फूल लगे हैं, मेरी जिंदगी भी इस तरह से तरोताजा हो। मेरी सोचे, मेरे ख्यालात नए, हम भी कह सके कि मेरी पुरानी इंसानियत जाती रही है। मुझे अपनी साथ पर इख्तियार हो, ऐसा इख्तियार जो तुझसे प्यार करता, ऐसा इख्तियार जो तेरे सामने झुकता, ऐसा इख्तियार जो मैं आजाद करता। मैंने खुद को आजाद करें उन बंदिशों से, उन सोचों से, उन ख्यालात से, उन बातों से जिन्होंने हमें कैद कर रखा है। जहालत की कैद, नासमझी की कैद, खुदगर्जी की कैद, नफरत की कैद, दुश्मनी की कैद, बेइखलाकी की कैद, बेहिसी की कैद। खुदा मेरा साथ करना चाहता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मेरी हदायत कर, क्योंकि खुदावंद ने तुझे भेजा इसलिए है कि तुम्हें बताए कि हमें क्या कहना है, क्या करना है। हमें अपनी हदायत में चलना सीखो, हमें तब्दील होना सीखो, पौलुस की तरह, बरनबास की तरह, पतरस की तरह, मुकद्दसीन की तरह। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमारे दिल को छूना चाहता है, अपनी सोचों को यकजा करे। हम सब कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं। खुदा हमें भरना चाहता है, हमें भरना चाहता है, अपने आप को खाली करके खुदावंद हमारे दिलों को उस महज उस खुशी से हमें देने भाई खुदा
यीशु के नक्शे पे चल है यीशु यीशु का दिलो जान से सच्चाई से ईमान से से कुछ ना छुपाना छुपाना नहीं बल्कि खुल के खुदा के पास जो चुनता है वो खोता है जो दबा देता है वो कुछ नफा नहीं पाता जो सिखाता है जो खर्च करता है वो ज्यादा का हकदार है खुदा खुदावन मुझे और आपको जानता है शायद मार्फत कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोज रखा है वो के माँ और बाप मुझे भूल जाए आपको भूल जाए पर खुदावन हमें ना भूलेगा वो हमें ना भूलेगा मेरे दिल को मुनव्वर करके मुझे वो आँख अता करके मैं अपनी कमजोरियों खताओं को देख सकूं मुझे वो नजरिया दे मैं खुद को भी देख सकूं मुझे वो पानी दे जो मुझे पाक और साफ करे मुझे वो जिंदा पानी दे जो मैं जिंदगी का पानी के साथ जुड़ जाऊं हिकमत से भर दनाई से भर हलीमी से भर फरोख्ती से भर सदाकत से भर रूह से भर ईमानदारी से भर सुना से भर इल्म से भर खुदा के खौफ से भर भर दे खुदा मेरा दिल बहुत कमजोर है खुदा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है मायूसियों के डेरे मेरे इर्द गिर्द हैं पर ऐ खुदा मेरा ईमान ये कहता है कि तेरे साथ मैं तेरी हुजूरी को महसूस कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ खुदा कमजोर और गुनाहगार खुदा तेरे हमें तेरी तस्वीर को पढ़ने की कुव्वत दे गुनाहों को समझने की कुव्वत दे अपनी रूह को साफ हमारी
रहनुमाई करो कि किस तरह हम सच्चे दिल के साथ इस नए और नई मश्क का तजर्बा कर सकें। आज हम घरों को लौटे तो नए इंसान बनकर लौटे, नई रूह से, नए जिस्म से, नई जहर से खुदा लौट के तेरे हुजूर में उन सारी बातों को, उन सारी सोचों को, उन सारी अजीब बातों को जो मुझे उससे दूर करती है, मुझे मेरे बहन भाइयों से दूर करती है, मुझे इस कायनात से दूर करती मेरे गुनाह तुझसे छुपे नहीं, बल्कि वो किरणें की तरह चमकते हैं। ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ हम सब चाहते हैं कि वाहिद तेरी हस्ती है जो गुनाहों को धो डालती है। तेरे बेटे ने लहू बहाया, उस लहू ने हमारे पापों को धोया, बल्कि के खून से खुदा तो हमें धोना। जब हम इतराफ के अमल से गुजरे तो हमें सच्चाई देना, सच्चे दिल के साथ, सच्चे ईमान के साथ, सच्चे रूह के साथ हम तौबा करें। रहम बहुत सी खतराएं गुनाह ऐसे हुई शर्माते हैं बताते हैं, पर खुदा हमें हुकूमत दे देना कि जब हम इतराफ करें तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों को रेक्टिफाई कर सकें और नाम ले खुदा सच्चाई तेरी सोच, तेरी सच्चाई में चलना चाहता हूँ। इन रोजों में जब हम अपने आप में एक नई रूह महसूस करें, ताकि हम तब्दील होकर पाशका के भेद में दाखिल हो सकें, पाशका के भेद में आ सकें, पाशका की सच्चाइयों पर चल सकें। रहम हम पर रहम जिंदगी के सोतों की तरफ हमसे हमें फजल दे, हमें खुदा
इसी तरह खामोशी को बरकरार रखेंगे और इतराफ़ करने का अमल कुछ इस तरह से होगा कि जब आप फादर के पास जाते हैं तो अपने कहना फादर जी मुझे बरकत दें ताकि मैं अपना इतराफ़ अच्छे तरीके से कर सकूँ। फिर फादर जी आपको बरकत देंगे और फिर आप अपने गुनाह बताएंगे, गुनाहों को नाम दीजिएगा, उसकी तफसील में नहीं चाहिएगा, बल्कि गुनाह जो किए हैं मिसाल के तौर पर झूठ बोला है तो झूठ बोला, क्यों बोला ये नहीं बताना, संजीदगी के साथ और इस संजीदगी को बरकरार रखिएगा, क्योंकि अभी आपका जो रिश्ता है, ताल्लुक है, खुदा से जुड़ा हुआ है और उस दिल को जो खुदा से भी जुड़ा है उसे इसी तरह बरकरार रखिएगा। एक दूसरे से गुफ्तगू न कीजिए, क्योंकि ये बहुत खास लम्हा है। इस लम्हे में खुदावंद आपके साथ है और आप खुदावंद के साथ। एक दूसरे से गुफ्तगू शदीद नहीं करनी, एक दूसरे से फासले में रहना है ताकि वो ताल्लुक टूट ना जाए। ये ताल्लुक अभी जो जुड़ा है हमने इस ताल्लुक को बरकरार रखना है, क्योंकि खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है। तो जब आप गुनाह बता देंगे तो फादर जी एक नसीहत करेंगे आपको और नसीहत के बाद आपको कफ़ारा बताएंगे और फिर आपको गुनाहों की माफ़ी की अब्सोल्यूशन देंगे। तो जहाँ भी है आप बोलना चाहते हैं, चक्कर लगाना चाहते हैं, लेकिन तन्हा किसी के साथ नहीं, बैठना चाहते हैं ध्यान ज्ञान में तो बैठ कर सोचिए, दुआ कीजिए ताकि ये इतराफ़ जिंदगी को बदल सके। सच्चाई के साथ, उम्मीद के साथ, ईमान के साथ हम इस इतराफ़ को करेंगे और ये खौफ ना रखिएगा कि फादर को बताएंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ फादर नहीं बल्कि हमारा ईमान हमें बताता है कि यीशु वहाँ मौजूद है। यीशु खुदाई सुनता है और माफ करता है और कायन यीशु से मुलाकात कराने में मदद करता है और कायन पाबंद है कि आपके गुनाहों के मुंह को पर मोहर लगाकर बंद कर।
उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अपने रब को, अपने खुदावंद को महसूस करें। इकरार से पहले के लिए दुआ हम सब सरों को झुकाते हैं। ऐ कदूस आसमानी जिंदा खुदावंद पाक, तूने हम सबको बनाया, हम सबको पाक किया। तूने अपनी पाक शबी हमें दी, अपना पाक दम हमें भूखा, लेकिन हम उस पाक शबी का, पाक दम का भरम ना रख सके। खताओं में, गुनाहों में गिरते चले गए, कमजोर होते गए। पर खुदा तेरे बेटे ने अपना खून बहाया, सैक्रामेंट्स दिए, इनके वसीले से हम तौबा करके फिर से उससे नया रिश्ता कायम कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमा। जब इतराफ के लिए जाए तो हमारे साथ खड़ा हो और हमारी हिदायत फरमा। और उनकी हिदायत में हम अपने दिलों को खाली करें, अपनी रूहों को खाली करें, अपने जिस्म को खाली करें उस बोझ से जो कि कई दहाइयों से, कई सालों से अपने कंधों पर उठा रखा है। और हमारे दिलों को सुना, हम दिल के कमजोर हैं खुदा, हमारे दिलों को सुना। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु से हमारे खुदा उनके वसीले से। सेंध दबाएंगे तो এখন रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो इंजरी आना। अच्छा अच्छा सामने